रहीम। अजीज तलबा, हमने इमामत के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि हम सब ने इमाम के पीछे चलना है, इमाम की इत्तिबा करनी है, ठीक है। यानी इमाम जो करता है हमने वही काम करना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम की किरात मुक्तदी की ही किरात है, यानी कि मुक्तदी ने खामोश खड़े होना है। ये तमाम बातें हमने पढ़ी। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो चीजें इमाम छोड़ दे तो हमें भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। पहली बात कि हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। ईद के अंदर तकबीरात होती हैं, अगर इमाम छोड़ दे तो आपने भी ईद की तकबीरात को छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि ईदैन की तकबीर, जो तकबीरात कहते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दरमियान में कहते हैं ना हम 6 तकबीरे गायब कहते हैं, आप सबको पता है। अगर इमाम छोड़ दे तो आपने भी, अच्छा एक बात। दूसरी बात, कादा उला, ठीक है, मैं आपको पहले लिख देता हूं। कादा उला, अगर इमाम दूसरी रकत के बाद ना बैठे, चाहे वो भूल कर ना बैठे, आपने भी उसकी इत्तिबा में खड़े हो जाना है, ठीक है। अच्छा, 2 बातें होगी, समझ आ गई बात की कि एक ईद की जो 6 तकबीरात, ठीक है, जो भी तकबीरें कहते हैं हम, अगर इमाम छोड़ दे तो हमने भी। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर इमाम दूसरी रकत में, जोर की नमाज है, असर की है, इशा की है, मगरब की है, अगर वो नहीं बैठता, खड़ा हो जाता है, तो आपने भी उसके पीछे पहला कादा यानी कि दूसरी रकत वाला, ठीक है। अच्छा, सजदा साहब, अब इमाम ने कोई वाजिब छोड़ा है, गलती से छूट गया, या कोई फर्ज के अंदर तखीर हो गई, ठीक है। सजदा साहब वाजिब था, इमाम ने सजदा साहब नहीं किया, फिर आपने करना है? आपने भी नहीं करना, ठीक है। यानी इमाम की इक्तिदा करनी है। 3 हो गए। दुआ कुनूत, जिस तरह हम अगर जमात के साथ दुआ कुनूत, वो नमाज इशा के भीतर पढ़ें, अगर इमाम छोड़ दे तो आपने भी छोड़ देनी है, आपने भी उसके साथ रुकू में चले जाना है। रमजान मुबारक के अंदर जब इमाम इशा के भीतर पढ़ाता है, ठीक है, तो हम दुआ कुनूत पीछे पढ़ते हैं ना। अगर इमाम गलती से रुकू में चला जाए तो आपने खड़े होकर दुआ कुनूत नहीं पढ़नी, बल्कि आपने भी रुकू में चले जाना है। अच्छा, इमाम ने कोई आयत पढ़ दी जहां पर सजदा करना होता है, ये पता है आपको, जहां पर सजदा किया जाता है। मसला ये है कि अगर इमाम नमाज के अंदर वो आयत पढ़ ले तो इमाम पर भी और मुक्तदियों पर भी वो सजदा करना वाजिब है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर गलती से इमाम ने वो सजदा ना किया तो आपने भी नमाज के अंदर वो सजदा नहीं करना, आपने भी इमाम की इक्तिदा करनी है, आपने इमाम की बात को मानना है। ये 5 बातें हैं जो इमाम छोड़ दे तो हमने भी छोड़ देनी है। पहली बात, ईदों वाली तकबीर, ठीक है। दूसरी बात, कादा उला, यानी कि तशहुद में बैठना दूसरी रकत में। तीसरी बात, सजदा साहब, सजदा तिलावत, ठीक है, और दुआ कुनूत। ये 5 बातें अगर इमाम छोड़ दे तो आपने भी छोड़ देनी है। इन 5 बातों की समझ आ गई आपको? दोबारा फिर सुन लें कि 5 बातें ऐसी हैं अगर इमाम छोड़ दे तो हमने भी छोड़ देनी है। पहली है ईदैन की तकबीर, अगर इमाम अल्लाह अकबर नहीं कहता तो आपने भी अल्लाह अकबर, एक बात। दूसरी बात, अगर इमाम दूसरी रकत में तशहुद में नहीं बैठता तो आपने भी। तीसरी बात, अगर इमाम सजदा साहब यानी कोई गलती कर बैठा इमाम नमाज के अंदर, अगर वो आखिर में सजदा साहब नहीं करता तो आपने भी, शाबाश। चौथी बात, अगर तरावी के अंदर, रमजान मुबारक के अंदर, जब आप इमाम के पीछे
ईशा के वितर पढ़ रहे होते हैं, अगर इमाम दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए तो आपने भी, और अगर हम सजदे वाली आयत पढ़ें, इमाम पढ़े, अगर इमाम ने सजदा ना करवाया तो हमने भी सजदा तिलावत नमाज में नहीं करना। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर इमाम करे तो मुक्तदी नहीं करेगा वो, यानी कि इमाम कोई कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर इमाम कर भी ले तो मुक्तदी ने नहीं करनी। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, हर रकत में 2 सजदे होते हैं। अगर एक इमाम तीसरा सजदा करवा दे, आपने पीछे तीसरा सजदा, ठीक है, ये बात समझ आ रही आपको भी? अगर आप इमाम हैं तो आप लोगों को भी बताएं। ठीक है। अगर इमाम तीसरा सजदा करवाता है तो चौथा करवाता है, तीसरा करवाता है, तो आपने उसके पीछे नहीं चलना, आपने रुक जाना है। आपने इमाम की इक्तिदा वहां पर एक। अच्छा, जो हम ईदैन की जो 6 जायद तकबीरें हैं, ठीक है, अच्छा, अब इस पर इमाम ज्यादा करवा देता है, यानी कि हम ईद की नमाज में पहली रकत में 3 पढ़ते हैं जायद, दूसरी रकत में भी 3 जायद तकबीरें पढ़ते हैं। अगर इमाम 4 पढ़ा दे, तकबीरें कह दे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आपने चौथी तकबीर, 2 बातें होगी। अच्छा, तीसरी बात, नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें होती हैं। अगर इमाम गलती से 5वीं कह दे, आपने भी नहीं करनी। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अगर एक, अब ये 5वीं बात जरा अहम है, अगर 5वीं रकत में इमाम खड़ा हो जाए तो मुक्तदी का पहला फर्ज ये है कि वो इमाम को बताए, अल्लाह अकबर कहकर या अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कह दे। ठीक है, मुक्तदी का क्या फर्ज है? वो इमाम को बताएगा। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो ना लौटे, इमाम वापस ना आए, तो मुक्तदी भी ना आए। ठीक है, मुक्तदी तशाहुद पढ़कर सलाम फेर दे, तशाहुद पढ़कर सलाम फेर। लेकिन अगर इमाम साहब खड़े हो गए हैं, अगर इमाम साहब खड़े हो गए हैं तो फिर क्या हुआ? अगर वो कह रहे हैं इमाम खड़े हो गए, मुक्तदी साथ दे, मुक्तदी अब साथ दे रहा है जिस तरह हमारे साथ हुआ था। ठीक है। अच्छा, तो फिर वो मुक्तदी इमाम के साथ सजदे साहब करेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी शायद बताई है कि भाई अगर इमाम से गलती हो गई तो वो आपकी ही गलती होगी, यानी आपकी भी गलती है वो। अगर इमाम सजदा साहब करेगा तो आपने भी साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें भाई गलती तो इमाम से हुई है, हम क्यों करें। जनाब, जब इमाम गलती करेगा तो वो पूरी की पूरी जमात गलती पर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई एक बंदा गलती करेगा तो उस पर सजदा साहब नहीं वाजिब। अब फर्ज करें कि दूसरी रकत के अंदर अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़नी है। ठीक है, अगर हम लेट करेंगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना वहां पर दूसरी रकत में। ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा भूल से, उसको लगता है जमात के अंदर ही, वो पीछे खड़ा है, वो कहता है लगता है कि चौथी रकत है, वो दूध पाक पढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब सजदा साहब वाजिब होगा कि नहीं होगा? अगर वो अकेले पढ़ेगा तो, अगर वो अकेले पढ़ेगा तो सजदा साहब वाजिब होगा। ठीक है, लेकिन अब देखें, मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, आपने दूसरी रकत में दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पता नहीं चला आपको। ठीक है, अब आप पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप यहां पर, आपका इमाम ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां आपने ये काम किया तो आप पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये 2 बातें होगी। तीसरी बात मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इमाम वाली, अगर मैं इमाम हूं, फर्ज करें मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक है, आपने कोई गलती नहीं की, तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने सजदा साहब किया है, तो आपको भी मेरी इत्तिबा करनी होगी। ठीक है, आपने भी मेरी बात माननी होगी, आपने भी सजदा साहब वहां पर करना है। तो अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि वो कह रहे हैं अगर इमाम ना करे, अगर इमाम वो काम ना करे
تو मुक्तदी वो काम करेगा, यानी कि वो कुछ बातें ऐसी भी हैं, केड़ी केड़ियां, इमाम साहब तकबीर तहरीमा में हाथ नहीं उठाता, ठीक है, मैं ऐसे कह दूं अल्लाह अकबर, आपने, अब देखिए मैंने ये काम नहीं किया ना, अब आपने मेरी पैरवी, आपने क्या करना है, हाथों को उठाना है आपने, बात समझा रही ना। यानी अब बातें वो मैं आपको बयान करूंगा कि अगर इमाम ना भी करे आपने करनी है। पहली बात समझ आ गई आपको कि देखिए मैं ऐसे आता हूं, मैं ऐसे आपको नमाज पढ़ा अल्लाह अकबर, मैंने हाथ नहीं उठाए, आपने क्या करना है, हाथों को उठाना है। अच्छा, अगर इमाम आहिस्ता किरात कर रहा है, ठीक है, तो आप सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ सकते हैं, ये दो बातें होगी, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर इमाम ने किरात शुरू कर दी, फर्ज करें ईशा की नमाज है या फजर की है, ठीक है, अब मैंने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब आपने पीछे सना नहीं पढ़नी, ठीक है, आपने खामोशी से आकर खड़े हो जाना है। रकू की तकबीर, जब हम रकू में जाते हैं क्या कहते हैं हम, अल्लाह अकबर। अगर इमाम रकू की तकबीर ना करे, ऐसे चले जाए रकू के अंदर, फिर क्या करना है आपने अल्लाह अकबर कहना है जी, हाँ जी। अगर इमाम रकू में जाते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहता तो आपने कहना है। अगर इमाम तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ नहीं उठाता तो आपने, ठीक है, तीन बातें होगी। अगर इमाम सजदे में जाते हुए फिर भी अल्लाह अकबर ना कहे, फिर भी आपने कहना है। ये बातें समझ आ रही ना आपको। अगर इमाम सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहता तो आपने अल्लाह अकबर कहना है, ठीक है। अच्छा, तस्बीहात, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, फर्ज करें अब इमाम नहीं पढ़ता, इमाम पढ़े ना पढ़े आपने तस्बीहात पढ़नी है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अच्छा, समीउल्लाह लिमन हमीदा, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर इमाम नहीं कहता फिर भी आपने कहना है, अगर इमाम नहीं कहता फिर कहना है, अगर इमाम कहता है फिर आपने रब्बना लकल हम्द कहना है, ठीक है। अच्छा, तशहुद, अब वही बात कि अगर इमाम तशहुद नहीं पढ़ता अंदर, ठीक है, वो पढ़े ना पढ़े आपने पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि, अगर इमाम पढ़े चाहे ना पढ़े, ये कुछ बातें, ये वाली जो बातें मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इमाम करे या ना करे आपने लाजमन कहनी है। यानी कि अल्लाह अकबर पर कहना, पहली तकबीर पर हाथों को उठाना, ठीक है, रकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना, सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना, तस्बीहात पढ़नी, ये आपके ऊपर क्या है, वाजिब है। इमाम करे ना करे आपने ये काम करना है। बात समझ आ रही। अच्छा, इमाम साहब सलाम ही नहीं फेरते, फर्ज करें, देखो अगर करें ये काम तो वैसे तो हर बंदा इमाम सलाम फेर, अगर ना करे तो आपने सलाम फेरना है क्योंकि ये फर्ज है, ठीक है। अच्छा, तकबीरात तशरीक, यानी अगर इमाम नहीं कहता अल्लाह अकबर ईदैन की नमाज में, आपने तो कहनी है, ठीक है, क्योंकि ये आप पर वाजिब है। अच्छा, ये बातें होगी, इनमें से बातें आपको पता लग चुकी है ना कि कुछ बातें ऐसी हैं, अगर इमाम, यानी कि फर्ज करो इमाम 5वीं रकात पढ़ा रहा है, आपने उसको रोकना है, ठीक है, आपने रोकना है एक, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं अगर इमाम करे भी आपने नहीं करनी, कुछ बातें ऐसी हैं अगर इमाम ना करे फिर भी आपने करनी है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि आपने वहां पर इमाम की पैरवी करनी है। बातें समझ आ गई आपको ये वाली। अच्छा, अब एक और मसला बन जाए जो हमारा बनता है, अगर इमाम साहब कहते हैं कि मैंने 4 रकातें पढ़ाई हैं, मुक्तदी कहते हैं 3 पढ़ाई हैं, फिर अब इमाम को यकीन है कि मैंने 4 पढ़ाई हैं, मुक्तदी कह रहे हैं आपने 3 पढ़ाई हैं, 5 पढ़ाई हैं, फिर इमाम अपने यकीन पर अमल करेगा। मतलब क्या है, फर्ज करें कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग कहते हैं, भाई अरसलान कहता है कि कैसा साहब आपने 5 रकातें पढ़ा दी,
میں کہتا ہوں نہیں مجھے یقین ہے میں نے 4 پڑھائی ہیں. اگر مجھے اپنے آپ کے اوپر 100% یقین ہے تو میری بات ہی مانی جائے گی, آپ کی بات ٹھیک ہے. ہاں اگر شک ہو, اگر مجھے شک پڑ جائے تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھیں. یہ بات یہ آپ کو سمجھ آ رہی نا کہ پہلے اگر یقین ہے تو امام کی بات پر عمل کیا جائے گا. اچھا آپ پہلے شاید میں نے بتایا ہو آپ کو کہ نماز میں جب بندہ بے وضو ہو جائے پھر کیا کرے, ٹھیک ہے. اس کا حدیث پاک میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی بندے کو الٹی آ جائے, نکسیر آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے وضو کر کے اسی پر بنا کرے. مطلب کیا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے, چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, آپ کا خون نکل آیا, آپ کی نکسیر پھوٹ آئی, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ نے وہیں سے نماز توڑنی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں کہ آپ رکوع آپ قرات کر رہے ہیں, اکیلے ہیں نا, قرات کر رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا, خون نکل آیا, کچھ بھی ہو گیا آپ کو, وہیں سے جائیں آپ وضو کریں, بغیر کسی سے بات کیے وہیں سے نماز شروع کر دیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. دوبارہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, وضو ٹوٹ گیا, آپ کا نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ رکوع کر رہے ہیں, چاہے آپ سجدہ کر رہے ہیں, چاہے آپ ایک سلام پھیر چکے دوسرا سلام نہیں پھیرا آپ نے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, جا کر وضو کرنا, وضو کر کے بغیر کسی سے بات کیے وہیں سے آ کر نماز شروع کر دیں, آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. جی وہی اگر آپ نماز پڑھے ہیں, نماز میں خون نکلا ہوا تب وہ دونوں طرف سلام پھیر کے جانا ہے, نہیں ایسے آپ نہیں کریں, وہیں سے میں طریقہ بتا رہا ہوں. جناب جب آپ کی نماز ٹوٹے گی نا, فرض کریں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ نے آدھی سورہ فاتحہ پڑھی, ٹھیک ہے, 3 آیتیں پڑھی, آپ وضو ٹوٹ کے آپ نے وہیں سے چلے جانا, جہاں بھی کھڑے ہیں نا آپ نے, ٹھیک ہے, وہیں سے آپ نے چلے جانا, ادھر وضو کیا, وہیں سے آ کر شروع کر. کوئی آپ نے درمیان میں جب واپس آنا اللہ اکبر نہیں کہنا, سلام سلوم نہیں پھیرنا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کرنی, چپ کر کے جانا ہے, چپ کر کے واپس آ گئے, پھر آپ وہیں سے نماز شروع کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. اچھا لیکن اگر آپ کو کوئی واش روم آیا, فرض کریں بندے کو پیشاب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں, اگر ایک بندے کو واش روم زیادہ آیا نا تو وہ پہلے اپنا حاجت پوری کرے, پہلے اپنا پیشاب وغیرہ کر کے پھر نماز پڑھے. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ واش روم جاتے ہیں, وہ واش روم اس لیے نہیں جاتے کہ نماز ہماری جماعت رہ جائے گی. دیکھیں نماز ہے تقوی کا نام, نماز کے اندر چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات. جب آپ کو پیشاب کی حاجت آئے گی, آپ کا ذہن کہاں ہوگا کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھوں جا کر واش روم کروں, ٹھیک ہے, ایسا کرنے سے منع کیا جائے, مکروہ کہا, ٹھیک ہے, مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل, یعنی کہ اگر آپ کو واش روم آیا ہے, آپ کو زیادہ واش روم آیا نا, ٹھیک ہے, جماعت جا رہی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جماعت سے پہلے وہ کام کر لیں. اگر آپ کو حاجت آئی ہے, پیشاب آیا ہے, پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی حاجت پوری کریں آپ, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں جبر نہیں ہے, ہمارے دین میں سختی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بھائی اگر بندہ نماز پڑھ رہا امام دے پیچھے تے اگر امام نے ایک شرط اسلام پھیرتا, جیڑا پڑھ رہا پیچھے انہیں پھیرتا تے اودا وضو ٹوٹ گیا, پھر وہ وضو کر کے آ کے امام نے اسلام پھیرتا تے وہ وضو کر کے آ کے دوبارہ بائیں پاسوں اسلام پھیر دے, نماز ہوئی. ہاں جی, پہلے آ کر میں نے کہا جی جہاں سے نماز آپ نے شروع کی ہے نا, آپ جہاں سے وضو ٹوٹا آپ کا, وہیں سے آ کر آپ بغیر کسی سے بات کیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی, ٹھیک ہے جی. ہاں جی,
اگر کسی آدمی نماز ٹائم ہو گیا تو واش آیا تے انہیں جماعت ہونے لگی تے نماز دا پڑھ لو گا انہیں تیز بچا پایا انہیں نہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اس نے وہی بات کیا ہے واش روم والی. میں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو پیشاب آیا ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنی حاجت پوری کریں گے، یعنی واش روم جائیں گے. آپ دیکھیں اللہ نہ کرے آپ کے کپڑے خراب ہو جائے، پھر بھی تو نماز توڑنی پڑے گی نا آپ کو، ٹھیک ہے، پھر نماز بھی توڑنی پڑے گی، کپڑے بھی صاف کرنے پڑیں گے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی حاجت پوری کریں، اپنی حاجت پوری کر کے پھر آپ نماز ادا کریں. بات سمجھ آ گئی؟ آپ جماعت جا رہی ہے تو چلی جائے. دیکھ اچھا ہاں، اگر آپ کو اتنا نہیں واش روم آیا، آپ جان بوجھ کر ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر آپ کی نیت کا ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں اگر آپ کی یہاں نیت یہ ہوگی یار اللہ کرے جماعت گزر ہی جائے، تو پھر آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہے، آپ گھر سے جماعت کی نیت سے آئے ہیں، آپ نے یہ نیت کی ہے بھائی میں نے جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے، آپ کو راستے میں واش روم آ گیا پہلے، تو پھر آپ کو نیت کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر بات نیت کی آ جاتی ہے. پڑھ رہے ہیں وضو ٹوٹ گیا نماز ہے جی نماز پڑھ رہے وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے گیا تو وضو دعا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کلمہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کلمہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. دیکھیں نماز کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، ہم پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبیر جب ہم اس کو کہتے ہیں تو تمام کام نماز کے علاوہ حرام ہو جاتے ہیں، تمام کام. اچھا السلام علیکم کا جواب دینا واجب ہے، ہم پر ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگلے مسلمان کا حق ہے، اگر ہم جواب نہیں دیں گے ہم گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن نماز کے اندر اگر آپ کسی کے سلام کا جواب دیں گے تو آپ کی نماز، کیونکہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے آپ پر، اچھا کھانا پینا کیا حلال ہے نا، اللہ نے ہمیں حکم خود دیا قرآن پاک میں کلو وشربو، کھاؤ پیو. لیکن اگر آپ نماز کے اندر کھائیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے، دیکھیں یہ آپ پر ایمرجنسی آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ پر ایک عذر آیا ہے، تو آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، دعا بھی نہیں پڑھنی کوئی راستے میں، ٹھیک ہے. کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دینا، کیونکہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے حالت نماز میں آپ، اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھیں. اگر آپ نے کسی سے اشارہ بھی کر دیا آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم نماز کے اندر کسی کو اشارہ بھی کر دے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ بات یاد رکھیں آپ. اگر ہم کسی کو اشارہ کرتے ہیں نا نماز کے اندر، کوئی بھی اشارہ، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ جی صحیح. کئی جگہ جڑے بابے ہوندے جی بزرگ تے او صحیح کہندے آ کہ طہارت کرن تو بغیر نماز نہیں ہوندی، کہ طہارت کرنی ضروری ہے. جے بندے نہ ہی سمجھ نہیں ملا ہے. نہیں کہندے جے بابا جڑے کہندے کہ واش روم کرن تو بغیر کہتے واش روم کر کے طہارت کر کے آنی، اس تو بغیر تو نماز نہیں ہے. کہندے تے جے بندہ نہ آیا سمجھ آ گئی بات. اس بچے نے کہا ہے کہ جی ہمارے گاؤں کے اندر یا اکثر گاؤں کے اندر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے جی بھائی آپ وضو کرنے سے پہلے واش روم ہو کر آئیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب ایک بندے کو واش روم آیا نہیں ہے، ایک بندہ بالکل پاک ہے. اب دیکھیں میں اس وقت پاک ہوں، ٹھیک ہے، اگر میرا وضو ٹوٹتا ہے مجھے واش روم جانے کی حاجت نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں، ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے جو بزرگ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا اگر امام بے وضو ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو امام ہیں ان کے لیے بات ضروری ہے. اگر امام بے وضو ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور اشارے سے کسی شخص کو مصلی پر کھڑا کر دے. اب فرض کریں نا میرے پیچھے 3 بندے کھڑے ہیں،
अब मुझे पता है कि इसको ज्यादा आती है इमामत करवानी, या इसको आती, इसको आती, मैं किसी एक को इशारे से आगे कर दूं, ठीक है। मगर वो शख्स जो नमाज पढ़ा सके, अब एक बंदे को नमाज ही नहीं पढ़ाने आती फिर, ठीक है। अच्छा, इसलिए हमारी शरीयत कहती है भाई इमाम का फर्ज बनता है कि वो उन लोगों को अपने पीछे खड़ा करे जिनको नमाज पढ़ानी आती हो। अब ये इमाम की जिम्मेदारी, वो बताए लोगों को कि भाई मेरे पीछे वो बंदे खड़े हो। देखें, मैंने पहले कहा है कि वुजू किसी का भी टूट जाता है, इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही ना। अब देखें कि नमाज के अंदर खून आ जाए बंदे का, नक्सीर फूट जाए, अब ये को रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते ना। अब इमाम को चाहिए कि वो लोगों को बताए भाई पीछे वो बंदे खड़े हो जिनको पता हो कि भाई अगर इमाम वुजू टूट जाता है तो वो आगे आ जाए, ठीक है। अच्छा, जो अब बंदा इमामत करवा रहा है वो दिल के अंदर ही नियत करेगा बस, ठीक है, मैं इमामत करवाने लगा हूं, तो वहां से नमाज पढ़ा सकता है वो। फर्ज करें मैं किरात कर रहा हूं, फिर वही बात पहले वाली, मैं किरात कर रहा हूं, मैं रकू कर रहा हूं, मैं सजदे में जा रहा हूं, ठीक है, मैं तशहुद में बैठा हूं, जहां से मेरी नमाज टूटी है, ठीक है, जहां से मेरी नमाज टूटी है मैं पीछे हटूं, किसी को आगे कर दूं, ठीक है, वो बंदा वहीं से नमाज शुरू करवा दे। बात समझ आ रही ना आपको? अच्छा, लेकिन ये ऐसा इत्तेफाक मेरे ख्याल में कम होता है। अक्सर औकात गांव के अंदर लोग कई जगह पर अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो फिर वहां पर क्या होता है, वहां पर हम क्या करें? अब फर्ज करें आपके पीछे हैं सारे वो जाहिल मतलब उनको पता नहीं है, फिर क्या करना है आपने? फिर आपने ये करना है कि फिर आप नमाज तोड़ें, दोबारा वुजू करके दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई बात नहीं। अगर पिछले बंदों को इमामत करवानी आती है तो फिर वो वहीं से शुरू करवाएगा जहां से नमाज तोड़ी है, ठीक है। अगर पिछले बंदों को नहीं आती तो वह इमाम साहब जाएं वुजू करके दोबारा नमाज पढ़ाएं। बात समझ आ रही है आपकी? ठीक है, ठीक है जी। भैया अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं तो इन्हें वजू छूट गया वा, जब उसने अगे कर दिंदा वा ते इस ज्यादा इतनी उम्र पढ़ रहे हैं, इस तरह की पढ़ रहे हैं, तो गुजरेगा नु गुनाह मिलेगा कि नहीं? नहीं, देखिए यहाँ पर मजबूरी है, वो इमाम ऐसे सीधा पीछे चला जाएगा, ठीक है, नहीं वो गुजरेगा ना, उसमें कोई गुनाह नहीं है। देखिए ये मैंने पहले भी कहा कि जब मजबूरी की हालत में खून पीना भी हलाल हो जाता है। अब देखिए ना, एक बंदा मर रहा है, एक बंदे को 5 दिन हो गए पानी नहीं मिला, अब खून पीना क्या है? हराम है, ठीक है। मुर्दे जानवर का गोश्त क्या है? हराम है। खिंजीर का गोश्त क्या है? हराम है ना। लेकिन अब एक बंदा मर रहा है तो उसके पास कोई और चीज नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? इस्लाम कहता है कि आप उतनी मिकदार खा सकते हैं जितनी मिकदार आपको जरूरत है बस। अब एक बंदा की हालत में कोई चीज फंस गई, ठीक है, कोई पानी वगैरह नहीं है, पानी ढूंढते ढूंढते वो चीज वो बंदे को मौत दे देगी। अगर आपके पास शराब पड़ी है, आप शराब का एक घूंट पी सकते हैं। मतलब क्या है कि मजबूरी की हालत में कभी कभी हराम काम भी हलाल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें कि अब वो जब आगे से गुजरेगा, अब हदीस पाक में बड़ा सख्ती से मना किया गया है कि नमाजी के आगे से गुजरना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इमाम को या कोई मुक्तदी है, अब देखिए यहां पर तो गुजरना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो वो अपनी कोशिश करके कि वो लोगों के आगे से कम गुजरे, वो अपना वो काम करे, ठीक है। भाई जे कोई जमात बात इधर मारते में रहना अपने छोटे कोई ले आया उन्हें जो हमारे उधर चढ़ गया, वो दबाव पा के दिन काले मार चढ़ती हो क्यों जी? देख, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप कोई इशारा भी करते हैं ना, इशारा भी करते हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, अब देखिए आपके आगे से छोटा बच्चा गुजरने लगा, आप उसके ऐसे कर देते हैं, आपकी नमाज टूट जाएगी, ठीक है। इसने सवाल ये किया भाई अगर मेरे साथ कोई बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो अगर वो गुजरते आगे से, मैं हाथ लगाकर उसको पीछे करता हूं ऐसे नहीं। अच्छा नहीं, एक मिनट जरा, अगर एक बंदा बड़ा है, देखिए बच्चे मैं बताता हूं, ये पूरा आपको मैं सिनेरियो बताता हूं।
बच्चों की बात छोड़ें आप, बड़े हैं जो लोग, ठीक है, बड़े जो लोग हैं जो हमारे अवाम में मशहूर है कि भाई अगर हमारे आगे से कोई बंदा गुजर जाए तो हमारी नमाज टूट जाएगी, ये सुना है ना आपने, ठीक है। भाई आपकी नमाज नहीं टूटेगी, अगले बंदे को गुनाह मिलेगा। फर्ज करें कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ठीक है, अब आप आगे से गुजर गए, आपने ये सुना है ना कि मेरी नमाज गई, सुना आपने? नहीं जनाब, आपकी नमाज को कुछ नहीं होगा बल्कि अगले बंदे को नुकसान होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखें जी।